जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दिक्सपल इंटरनेशनल का हेड ऑफिस सियालकोट से। पहले हमने अभी रिसेंटली 2 वीडियो बनाई हैं अपनी। वो एक तो हमने उन सवालात की रोशनी में बनाई है जो कि सवालात हमसे मेंबर्स ने किए हुए थे, ठीक है। और दूसरी जो है वो हमने इन्वेस्टर के सवालात की रोशनी में बनाई है। अब तीसरी जो है वो जो हमारे शॉप पे हमारे विजिटर्स हैं और हमारी एंड्राइड ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, उनने जो सवाल किए हुए हैं उनके लिए है। आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे आप एक्सपेल ई शॉप लिखें। एक्सपेल ई शॉप हमारी ऐप फ्रंट पे आ जाएगी, सबसे ऊपर टॉप पे आएगी। आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद आपको जो है वो एक सामने पेज आपके आएगा लॉगिन होने का। लॉगिन होने के में आपने लॉगिन होने का पेज पूरा करना है। उसमें आपने नाम, अपना वल्दियत, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस, अपनी जीमेल, अपना पासवर्ड लिखना है। लिख के आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जीमेल आ जाएगी। यहाँ पे ये सवाल था कि जीमेल जी रिसीव नहीं हो रही है। ये हमारे मेंबर्स ने भी सवाल किया हुआ है, हमारे इन्वेस्टर ने भी ये सवाल किया हुआ है कि अब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दूँगा आप सबसे कि चाहे हमारे मेंबर अपनी आईडी क्रिएट करें, उनको जीमेल रिसीव ना हो रही हो, हमारे इन्वेस्टर अपनी आईडी क्रिएट करें, उनको जीमेल रिसीव ना हो रही हो, या हमारे जो ऐप पे लॉगिन हो रहे हैं हमारे दोस्त, हमारी बहनें या हमारे विजिटर्स, उनको अगर जीमेल रिसीव नहीं हो रही तो वो अपना स्पैम चेक करें। आप जब जीमेल में जाएंगे ना तो जीमेल में एक तरफ 3 लाइनें ऊपर होती हैं, उनको क्लिक करें, नीचे ऑप्शन खुल जाते हैं ऑल इन बॉक्सेस का, सेंट ईमेल्स का, ड्राफ्ट का और एक स्पैम का। स्पैम क्लिक करें, उसमें आपकी जीमेल आपको आई होगी। वो इसलिए स्पैम में आती है क्योंकि हमारी वेबसाइट में बहुत से लिंक्स हैं, तो इसलिए वो स्पैम में आती है। आप क्लिक करेंगे, स्पैम में आपकी जीमेल आई होगी, उसको आप क्लिक करेंगे, नीचे आपका आएगा एक ऑप्शन, उसमें मेल के साथ नॉट रिपोर्टेड, उसे क्लिक कर देंगे तो आइंदा जितनी भी इन फ्यूचर जीमेल आपको आएंगी हमारे साथ, जितना भी आपका अगर रब्ता रहेगा वो सारी आपको फिर इनबॉक्स में ही आएंगी। एक बार स्पैम में आपको आएगी। स्पैम में जीमेल चेक करें आई होगी, उसे खोलें, उसमें लिंक है, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका ऐप पे अकाउंट बन गया। दोबारा आप ऐप पे आएँ, अब आपको वो फॉर्म शो नहीं होगा। अब आपको जस्ट 2 ऑप्शन शो होंगे, एक यूज़र आईडी का या जीमेल का और नीचे पासवर्ड का। वही जो जीमेल आपने पहले जब फॉर्म पूरा किया था उसमें उधर लगाई थी, और वही जो पासवर्ड आपने लगाया था वही आप वहाँ पे लॉगिन लगाएंगे तो आप ऐप में लॉगिन हो जाएंगे, शॉपिंग स्टोर में आप लॉगिन हो जाएंगे। आइंदा आपको लॉगिन होने की ज़रूरत नहीं, एक बार ही लॉगिन होना है हमेशा के लिए। अगर बाद में आप लॉग आउट भी होते हैं, ऊपर एक तरफ 3 लाइनें हैं, वहाँ से आप लॉग आउट भी हो सकते हैं। लॉग आउट होते हैं तो आपने दोबारा जब लॉगिन होना है तो आपने फिर आपको वो पूरा फॉर्म शो नहीं होगा, सिर्फ 2 ही लाइनें शो होंगी, यूज़र नेम, ईमेल वाला और पासवर्ड, वो फिर लॉगिन हो सकते हैं। ये लॉग आउट और लॉगिन इसलिए रखा हुआ है कि बाज़ औक़ात एक ही मोबाइल से अगर आपने 3-4 जीमेल से लॉगिन हो, ऐप खोलनी हो, तो आप एक, मतलब मेरे पास एक मोबाइल मेरे घर में है, एक मेरी आईडी है, एक मेरे भाई की है, एक मेरी वालदा की है, तो मैं अपनी आईडी से लॉग आउट हो जाऊंगा और अपने भाई की आईडी से लॉगिन होकर फिर ऐप खोल लूँगा, ठीक है। और मैंने कहा कि लॉग आउट होने के लिए बार बार अकाउंट नहीं बनना, अकाउंट आपका फॉर लाइफ टाइम एक बार ही बनना है। दूसरी बात ये कि क्योंकि ज़्यादातर मेरे को इसी हिसाब से आए हैं, हमारे स्टोर के वाले से आए हैं। दूसरी बात ये कि कुछ लोगों ने ये सवाल किया कि आपने लॉगिन पहले रखा हुआ है और पहले चीज़ें शो हों, बाद में लॉगिन जो है वो चाहिए था रखना जब शॉपिंग होती है। देखिए, पहले मैं लॉगिन इसलिए रखा हुआ है कि उसमें कुछ रीज़न्स हैं। एक उसकी वजह ये है कि हमने अपने मेंबर को, अपने कस्टमर को डिस्काउंट देने होते हैं। पहले आप लॉगिन होंगे, आपका डाटा हमारे पास आ जाएगा, जैसे ही शॉपिंग करेंगे ना आप, तो आपकी हिस्ट्री बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि बाकी जो स्टोर्स हैं या बाकी जो कुछ ऐप्स हैं वहाँ पे हिस्ट्री नहीं बनती है। यहाँ पे आपकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन रहेगी और वो हिस्ट्री आपको भी शो होगी कस्टमर आईडी में कि आपने कितनी बार शॉपिंग की हमारे स्टोर से, कितनी कीमत की शॉपिंग की, किस डेट को की, और आपके पीछे हिस्ट्री बनती रहेगी कि आपने इस महीने या इस दिन आपने शॉपिंग की 10,000 की, अगले दिन आपने फिर 5,000 की, फिर 3,000 की, वो सारी हिस्ट्री आपकी ऐड होती रहेगी। उसका फ़ायदा ये है कि आपको पहली बार शॉपिंग पे डिस्काउंट नहीं, सेकंड टाइम 1% डिस्काउंट मिल जाएगा, दूसरी बार 3% है, तीसरी बार जो है वो तीसरी बार, चौथी बार जो है वो 3% आगे ऑन टाइम 3% है।
तो वो डिस्काउंट तभी आपको मिलेंगे जब आपके हमारे पास पीछे रिकॉर्ड मौजूद होगा। अगर सिंपल आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपका हमारे पास जीमेल नहीं होगी, पासवर्ड अपना आपका एड्रेस नहीं होगा, आपका फ़ोन नंबर नहीं होगा, तो वो डिस्काउंट जो है हम आप तक ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही लकी ड्रा के ज़रिए जो बोनसेस के ज़रिए जो है हमारे कस्टमर जिन्होंने 5 लाख की शॉपिंग करनी है उनको हमने 125 बाइक और 70 बाइक और उसके बाद जो है वो स्मार्ट सेल फ़ोन का प्राइजेस रखे हुए हैं, उसके लिए भी वो लॉगिन होना और फिर ऐप खोलना लाजमी है ताकि उनका रिकॉर्ड आया हो, हम उनको लकी ड्रा में शामिल कर सकें। उसके बाद जब लॉगिन हो गए उस पर अगला ये सवाल था कि स्टॉक आउट और स्टॉक इन का। जो चीज़ें हमारे पास सेल होती हैं हो जाती हैं वो स्टॉक आउट का ऑप्शन आता है और जो मौजूद होती हैं वो स्टॉक इन का ऑप्शन आता है। उसके बाद ये था कि व्यू अपना ऐड टू कार्ट का। देखिए वहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपके, जो ऐड है तस्वीरें लगी हैं, हर ऐड की 5 तस्वीरें लगी हैं, हर चीज़ की आप 5 तस्वीरें देखें और उसके बाद आप नीचे उसका लिखा भी हुआ है डिस्क्रिप्शन सारा, और साथ में 2 बटन दिए हैं व्यू डिटेल का और ऐड टू कार्ट का। अगर आप व्यू डिटेल करेंगे तो उसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन मिलेगी, मज़ीद तफसील मिलेगी आपको, और नीचे फिर वहाँ पे भी डिटेल के नीचे भी ऐड टू कार्ट है, प्लस और माइनस क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। साथ में आपको शो हो रहा है कि अगर आप एक चीज़ क्वांटिटी 1 होगी तो इतनी प्राइस है, प्लस करेंगे तो 2 बन जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली उसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 के हिसाब से, मल्टीप्लाई 3 के हिसाब से। अगर आप डिटेल नहीं, आप डायरेक्ट व्यू टू ऐड टू कार्ट करते हैं, व्यू ऐड के नीचे ना व्यू डिटेल के नीचे ऐड टू कार्ट, डायरेक्ट ऐड टू कार्ट करते हैं तो फिर आप डायरेक्ट कार्ट पे जाएंगे। ठीक है, चाहे आप डिटेल देखने के बाद ऐड टू कार्ट जाएं या चाहे डायरेक्ट ऐड टू कार्ट जाएं। जब ऐड टू कार्ट जाएंगे तो ऑर्डर फॉर्म आ जाएगा, ऑर्डर फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका ऑर्डर जो सबमिट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे ये बात बता दूँ कि हमने जो है वो 2 तरह की चीज़ें, एक तो ये कि पहले लॉगिन होना अपना अकाउंट बना के, और एक ये होता है कि पहले सारे ऐड शो हो, स्टोर शो हो और आप ऐड टू कार्ट के टाइम लॉगिन हो, उस टाइम अपना अकाउंट क्रिएट करें और फिर आगे फॉर्म आपका जो है वो आए। हमने वो लॉगिन का जो सिलसिला है ना वो जो पहले रखा हुआ है, इसलिए रखा, मैंने उसकी वजह बता दी आपको कि उसमें ये है कि हमारा आपका डाटा हमारे पास होगा तो हमने लकी ड्रा में शामिल करना है आपको, और हमने आपको डिस्काउंट की हिस्ट्री बननी है, उस हिसाब से फिर हमने वो पहले लॉगिन रखा हुआ है। तो लॉगिन हो गए, आप व्यू डिटेल देखें, ऐड टू कार्ट करें, अपना ऑर्डर पूरा करें और आपका हमारे पास आ जाएगा जो है वो ऑर्डर फॉर्म। बुकिंग होगी, जैसे बुकिंग होगी तो आपकी जो ईमेल है वहाँ पे एक मेल जाएगी बिलिंग डिटेल की, उसमें मुकम्मल आपका जो आपने ऑर्डर बुक किया है उस वो, और आपको साथ में बिलिंग डिटेल जाएगी कि इतनी प्रोडक्ट की आपने चीज़ खरीदी, इतने डिलीवरी चार्जेस थे, और सारा वो डिटेल आपको जाएगी। पहली जो है आपकी वो कन्फर्मेशन मेल जाएगी कस्टमर को, कन्फर्म हो गया आपका ऑर्डर। उसके बाद जब आपका पार्सल पिकअप होगा वेंडर की दुकान से, वेंडर के स्टोर से या शॉप से, उस टाइम फिर एक मेल जाएगी आपको कस्टमर को, वो है आपकी ट्रैकिंग मेल, उसमें ट्रैकिंग आईडी होगी। हमारा हर कस्टमर जो है आप खुद देख सकेगा कि अपने पार्सल को, क्या उसका पार्सल किस टाइम पिक हुआ है और किस किस रास्ते से होता हुआ उस तक किस डेट को पहुंचेगा, वो उस मुकम्मल अपनी ट्रैकिंग आईडी से अपने पार्सल को ट्रेस कर सकता है खुद भी। ठीक है, और उसके बाद ट्रैक्स जो हमारी कंपनी डिलीवरी कंपनी है वो सबसे कम उसके डिलीवरी चार्जेस हैं, सबसे कम डिलीवरी चार्जेस उसकी हैं। मैं यहाँ पे एक ये भी बात क्लियर कर दूँ, ये सवाल हमारे पास आया था कि डिलीवरी चार्जेस के हवाले से कि वो उसकी तरीके का वो कितने उसकी जो है वो रेशो होगी। अगर मैं आपको वैसे बता दूँ एक मालूमाती तौर पे, अगर पार्सल जो है आपका 1 kg का है, 1 kg का पार्सल आपका है या 1 kg से कम है, मतलब कि चाहे 1 ग्राम का है या 10 ग्राम का है या 50 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, 500 या 1 kg तक का है, उसमें डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो कुछ एरियाज़ के 150 हैं और कुछ एरियाज़ के 200 हैं। उससे ऊपर आप 1 kg बढ़ाते जाएंगे, मतलब आप 1 kg से 2 kg ले जाएंगे तो आपके डिलीवरी चार्जेस में 100 का इजाफा हो जाएगा, फिर 3 kg करेंगे फिर 100 का इजाफा हो जाएगा। तो मतलब 1 kg से 2 kg के दरमियान जितना भी है उसमें 100 का इजाफा होगा। ठीक है, तो ये वेंडर्स के लिए भी एक मालूमाती चीज़ थी और कस्टमर के लिए भी ये डिलीवरी चार्जेस जो हमारे हैं। जब आपका पार्सल रिसीव आपको हो जाएगा, आप अपनी पेमेंट करेंगे अपने, मतलब कि जो आपको पहले बिलिंग डिटेल में ग्रैंड टोटल गया हुआ है डिलीवरी चार्जेस प्लस प्रोडक्ट की कीमत, आप अपना पार्सल रिसीव कर लेंगे। यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ, हमने अपने स्टोर के 2 हिस्से किए हुए हैं कस्टमर के लिए। वो ये, मैं बहुत पहले ये सवाल आए थे पिछले साल से भी पहले, जब हमने 2 साल पहले ही अपना स्टोर लॉन्च किया था कि जी ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसमें होता कुछ है भेजते कुछ हैं।
हमने उसके 2 हिस्से कर दिए हैं अपने कस्टमर के लिए। अब देखेंगे वहाँ पे एक ब्रांडेड आइटम्स हैं और एक एक्सपेल आइटम्स हैं। जो ब्रांडेड आइटम्स हैं उनमें जो ब्रांड की चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन और उनकी कीमत। जो एक्सपेल आइटम्स हैं उनमें ब्रांड नहीं है, वो चीज़ें लगी हैं, उनकी कीमत लगी हुई है। अब खुद ये देखें अपनी जेब के हिसाब से कि ब्रांड ख़रीदनी है कि आपने दूसरी एक्सपेल आइटम्स ख़रीदनी है। क्वालिटी के हिसाब से मैं बात कर दूँ कि क्वालिटी दोनों की ही आउट क्लास होगी। अगर ब्रांड खरीदेंगे तब भी वो आपको जेन्युइन क्वालिटी मिलेगी, अगर आप एक्सपेल खरीदेंगे तब भी आपको वही क्वालिटी दी जाएगी जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चीज़ है कुछ और भेजी कुछ गई है। इसमें हमने मनी बैग रखा हुआ है। अगर आपको 2 मनी बैग की चीज़ें हैं, अगर आपको चीज़ टूटी हुई मिली है या वो जो चीज़ जो आपकी लगी हुई थी इधर इसमें तस्वीर में वो नहीं, 19-20 का फ़र्क भी आ गया, थोड़ा सा फ़र्क भी आ गया, तो आप 2 डेज़ में हमें रिसीविंग के 2 डेज़ में आप हमें मेल के ज़रिए अपनी मनी बैग का क्लेम कर सकते हैं और आप में पार्सल वापस भेज सकते हैं। उस सूट में आपको डिलीवरी चार्जेस या कोई चीज़ जो नहीं पड़ेगी, ठीक है, और आपकी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, बैग दे दी जाएगी, ठीक है। मनी बैग का ये सीन है। उसके अलावा बाकी ये सवाल था कि जो ये लकी ड्रा है उसकी मुद्दत कितनी है। लकी ड्रा की मुद्दत देखिए, आप शॉपिंग करते हैं 5 लाख रुपए की, चाहे आप 1 दिन में कर लें, 1 महीने में कर लें या आप कर लें जो है वो 2 माह में, 6 माह में, हमने 1 साल रखा हुआ है, ठीक है। तो 1 साल तक जो है वो आपके बाद हम लकी ड्रा करेंगे। उसमें जो है 5 लाख की कैटेगरीज में जो हमारे आए होंगे मेंबर अपना कस्टमर्स शॉपिंग की होगी उनको हम लकी ड्रा कर दिए फिर प्राइजेस देंगे। इसके अलावा एक और भी हमारे स्टोर का पोर्शन है, वो एड्स हैं कि जो आम बंदे हमारे कस्टमर हैं वो खुद भी लगा सकते हैं। जैसा कि आम होता है कुछ चीज़ सेल करनी है, उसका आप डिस्क्रिप्शन आप उसकी तस्वीरें लेके आप तो अपना ऐड खुद पोस्ट कर सकते हैं। उसकी 1 वीक की फ़ीस 100 रुपये है, ठीक है। वो आप अपना जो है वो ऐड लगाएंगे पहले, ठीक है। ऐड लगाने के बाद जो है वो आप का रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, आप अपनी चीज़ का अपना नंबर डालेंगे, अपना आप एड्रेस डालेंगे, डायरेक्ट कस्टमर आपके साथ रब्ता करेगा और वो आपसे बार्गेनिंग करके आप अपनी चीज़ को सेल कर देंगे। अपने जो है वो उसका 100 रुपया पर वीक की फ़ीस। अगर आपका ऐड सेल हो गया तब भी ठीक है, अगर ना सेल हुआ तब भी 1 हफ्ते बाद वो रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। उसमें भी जो हमारे कस्टमर या हमारे ऐड लगाने वाले दोस्त या हमारी बहनें या हमारे ज़रात अगर 6 माह में अपने 20 ऐड लगाते हैं तो उनको जिन्होंने 6 माह में 20 ऐड लगाए होंगे उनको भी हम जो है वो लकी ड्रा के ज़रिए उनमें से 10 खुशनसीब जो होंगे वो स्मार्ट सेल फ़ोन विन करेंगे, ठीक है। इसीलिए पहले अकाउंट हमने लॉगिन रखा हुआ है कि जब आपने ऐप में आना है तो पहले लॉगिन हो जाएं, उसके बाद फिर आप हर चीज़ कर सकें, ताकि हमने आपको बोनसेस और लकी ड्रा में डिफरेंट तरीके से शामिल करना है। इसलिए ये मैंने मुकम्मल टिप बता दी। अगर क्वेश्चन जितने भी मैंने सब क्वेश्चन का क्लियर कर दिया, अगर मज़ीद क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं हमसे रब्ता, मज़ीद क्वेश्चन है। थैंक यू, मेहरबानी।